धम्म क्या है, इस विषय में धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना भी शुरू करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजन् शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सः। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करते हैं। धम्म देशना धम्म क्या है अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं दो अति धम्म। दो अति धम्म क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दो अति मार्ग या जिसे दो अति धम्म भी कहते हैं, इसका उपदेश दिया है। ये दो अति धम्म के विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये दो अति मार्ग को हमेशा छोड़ना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। जो एक्सट्रीम वे है, जो अति मार्ग है, जरूरत से ज्यादा जो अति है, एक्सट्रीम है, ऐसे धम्म को, ऐसे मार्ग को छोड़ना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। उसके बाद लोगों के हित उपकार के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। सबसे पहले वाराणसी के सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पहली बार पंचभद्र वर्गियों को धम्म देशना दिए। जो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किए थे उसका उपदेश दिए। ये तो पहली बार जो धम्म देशना दिए ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंच भद्र वर्गियों को, पांच भद्र वर्गीय, ये पांच भद्र वर्गीय बोले तो कौंडन्य, वप्प, महानाम, पद्य, अस्सजी, ये पांच जन को पंच भद्र वर्गीय कहते हैं।
तो ये पंच भद्र वर्गियों को पहली बार तथागत बुद्ध ने जो धम्म देशना दिए उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धम्म की चक्र लोक में गतिमान हुआ। धम्म की चक्र ये पहिया अब आगे बढ़ने लगे, जो कभी रुकने वाला नहीं। इस तरह से धम्म चक्र प्रवर्तन ये धम्म देशना का नाम। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद जो सबसे पहले ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को पहला जो धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिए, ये उपदेश के सबसे पहले तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्या, दो अति मार्ग या दो अति धम्म को सेवन नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। कतमे द्वे, वो दो अति मार्ग क्या है, दो अति धम्म क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं कामेषु काम सुखलिकानुयोगो, ये जो पंच काम विषय में अति भोग विलास करना, ये शरीर को अति मौज मजा देना, इसे कहते हैं कामेषु काम सुखलिकानुयोगो। ये आंखें से जो मर्जी देखते रहना, बस देखते रहना। ये कानों से जो मर्जी सुनते रहना, कितना भी सुमधुर संगीत हो, गाना हो, बाजा हो, जो अच्छा लगे वो सुनते रहना। ये मुंह से जो अच्छा लगे दुनिया के स्वादिष्ट स्वादिष्ट परिकार खाते रहना, अच्छे से अच्छे खाना खाते रहना। ये नाक से एकदम अच्छे अच्छे सुगंध लेते रहना, दुनिया के चाहे वो फूल का हो, अत्तर का हो, किसी भी चीज का हो, सुगंध सुनते रहना। ये शरीर से अच्छे नम्र, ये नरम चीजें, कोमल चीजें या अच्छे से अच्छे जो मर्जी जो पसंद आए उसको स्पर्श करते रहना। इस तरह से ये शरीर को अति मौज मजा देना, अति भोग विलासिता में जीवन जीना, तथागत बुद्ध कहते ये अति मार्ग है, ये अति धम्म है, एक्सट्रीम वे है, इसको छोड़ना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अत्त किलमथानुयोगो, ये जो शरीर को ज्यादा कष्ट देना, अपने आप को मारना, ये भी अति मार्ग है। ये शरीर को जितना दुख देंगे, जितना कष्ट पहुंचाएंगे, उतना ये सुगति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे करके शरीर को अति दुख कष्ट दे के तपस्या करने वाले भी बहुत सारे रहते हैं। गर्म में आग के सामने बैठ के ध्यान करना, ठंडी में एकदम पत्थरों में बैठ के ध्यान करना, ये पेड़ में लटक के ध्यान करना, पशु जैसे चार हाथ पैर से चलना, मतलब अनेक अनेक जो अति मार्ग है, शरीर को अति दुख कष्ट पहुंचाने वाले मार्ग है, ये करते हैं दुनिया वाले। तो ये भी अति मार्ग है, अत्त किलमथानुयोगो, ये भी त्याग करना चाहिए, ये अति मार्ग भी छोड़ना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने से पहले जब उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया, दरबार छोड़ के, दरबार का सुख भोग विलास सब छोड़ के जब गृह त्याग किया, उसके बाद अनेक अनेक संत ऋषि मुनियों द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मगर दुख मुक्ति वहां नहीं मिला। फिर उन समय में शरीर को अति दुख कष्ट देने से बड़ा बड़ा ज्ञान मिलता है, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक पहुंचते हैं। तो ऐसे धारणा अनुरूप
उन्होंने भी दुष्कर तपस्या किए। 6 साल तक उन्होंने दुष्कर तपस्या किए, जिसमें खाना भी छोड़ के, अन्न सेवन भी छोड़ के, छोटे छोटे कंदमूल के रस मात्र सेवन करके भी उन्होंने ध्यान किया, तपस्या किया। और वो ध्यान तपस्या करते समय में यही पंचभद्र वर्गीय कौंडन्य, वपमानम, पद्य, असजी, ये 5 ऋषि मुनि आके उनकी सेवा कर रहे थे। मगर इतनी दुष्कर तपस्या करने के बाद भी उनको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बुद्ध नहीं बने। ये दुष्कर तपस्या करने से क्लांत होके, जीर्ण होके वो बेहोश हो गए, मगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये एक अति मार्ग हो गया। जब ये तथागत बुद्ध दरबार में थे, उनके पिता राजा शुद्धोधन कोई भी हालत में अपने पुत्र दरबार छोड़ के न जाए, दरबार में ही बैठे। दरबार में रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, राजाओं के भी राजा बनेंगे, और दरबार छोड़ के गए तो लोग के शास्त्रा बुद्ध बनेंगे। मगर बुद्ध बनना पसंद नहीं, राजाओं के राजा, चक्रवर्ती राजा बनना पसंद है। इसलिए राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ बोधिसत्व को हर तरह के सुख सुविधा दरबार में व्यवस्था किए थे। उनके लिए गर्म समय में रहने के लिए एक महल, ठंडी समय में रहने के लिए एक महल, ये बरसात समय में रहने के लिए एक महल, इस तरह अलग अलग 3 सीजन में, 3 मौसम में रहने के लिए 3 अलग अलग महल, और महल में जो भी लगता है, जो भी चाहिए, ऐसे सुख सुविधा सब बंदोबस्त करके रखे थे। अनेक तरह से गाना गाने वाले, बाजा बजाने वाले, नाचने वाले, वो भी एक से एक सुंदरी, एक भी पुरुष नहीं, सिर्फ सुंदरी। इस तरह से सारा व्यवस्था करके रखे थे। इतना सुख सुविधा भोग करने के बाद भी वो सिद्धार्थ बोधिसत्व तब भी बुद्ध नहीं बने, तब भी मन में सुख शांति प्राप्त नहीं हुए, हमेशा बेचैनी, हमेशा बेचैनी। तो दुख मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा। इस तरह हमेशा बेचैनी। इस तरह तथागत बुद्ध ने दरबार में रहते समय ये शरीर को अति सुख सुविधा देके, भोग विलास देके, वो अति मार्ग भी भोग किया, उससे भी सुख शांति नहीं मिला। दरबार छोड़ने के बाद, श्रमण होने के बाद उन्होंने एकदम दुष्कर तपस्या भी किया, अपने आप को मार के, अन्नपान सेवन छोड़ के एकदम घोर तपस्या भी किया। उस समय भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो बुद्ध नहीं बने। फिर उन्होंने जैसे बिना की तार, ये बिना की तार को एकदम कस के बांधा तो भी जैसा मर्जी वैसा आवाज नहीं आता, और एकदम लूज है ना, ऐसे ही बांधा तो भी जैसा चाहिए वैसा आवाज नहीं आते। अगर बिना से अच्छे से आवाज निकालना है तो उसको जितना कसना है उतना ही ठीक मध्यम रूप से उसको कसना है, फिर जैसा चाहिए वैसा आवाज निकल सकता है। उसी तरह उनको बोध हुआ कि शरीर को अति दुख कष्ट देके भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, और शरीर को अति सुख देके भोग विलास जीवन जी के भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। अगर कोई व्यक्ति दुख मुक्त होना चाहते हैं, कोई व्यक्ति संसार दुखों से परे पहुंचना चाहते हैं, विमुक्ति सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मार्ग फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही 2 अति मार्ग को त्याग करना है।
कामेषु काम सुखल्ली कामयों को, ये शरीर को अति सुख सुविधा देना, भोग विलास में जीवन जीना, और अति किलमथानुयोगो, ये शरीर को अति दुख कष्ट पहुंचाना, ये दो अति मार्ग है, ये छोड़ना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने जब बुद्ध बनने के बाद पहला धम्मचक्र प्रवर्तन या पहला उपदेश दिया, उन उपदेशों में सबसे पहले ये दो अति मार्ग, ये दो अति धम्म को छोड़ना चाहिए करके तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो दो अति मार्ग के बीच वाला जो मध्यम मार्ग है, हाँ, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, वो मार्ग पे चलेंगे तो ही दुख मुक्त हो सकता है, मार्ग फल में पहुंच सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ये दो अति मार्ग सबसे पहले छोड़ना चाहिए करके उपदेश देते हैं। हम भी जीवन में यही दो अति मार्ग में मदहोश होके भूल जाते हैं। या तो शरीर को जितना हो सके उतना भोग विलास देना, सुख सुविधा में रहना, जो मर्जी आंखों से देखना, जो मर्जी कानों से सुनना, जो मर्जी नाक से सूंघना, जो मर्जी वही खाते रहना, जो मर्जी शरीर से स्पर्श करते रहना, अति भोग विलास, अति सुख सुविधा में जीवन जीते हैं। और कोई ये शरीर को जितना दुख कष्ट पहुंचाया उतना अच्छे से अच्छे धम्म होगा, कुशल कर्म होगा करके उस तरह जाने वाले भी है। तो अगर हमें सही रूप में दुख मुक्त होना है, जीवन में आने वाले अनेक तरह से दुख तकलीफों से दूर होना है, तो सबसे पहले ये दो अति मार्ग छोड़ना है। ये दो अति मार्ग छोड़ेंगे तो ही हम जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते, मध्यम मार्ग में आगे बढ़ सकते और मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। तो ये है दो अति मार्ग या दो अति धम्म। अब हम बातें करेंगे मध्यम मार्ग धम्म। ये मध्यम मार्ग धम्म क्या है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पहली बार बुद्ध होके सबसे पहले ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश दिए, धम्मचक्र प्रवर्तन किए। वो धम्मचक्र प्रवर्तन में सबसे पहला उपदेश दिए दो अति मार्ग को छोड़ना। ये शरीर को ज्यादा सुख देना और शरीर को ज्यादा दुख देना, ये एक्सट्रीम वे है, अति धम्म है, इसको छोड़ना चाहिए। तो ये दो को छोड़ेंगे तो पालन क्या करना? तो मध्यम मार्ग में जाना चाहिए। तो दो अति मार्ग के बीच वाला जो मध्यम मार्ग है उसी को तथागत बुद्ध मध्यम मार्ग धम्म के रूप में उपदेश देते हैं। ये जो दुर्लभ जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन है, ये जीवन को सही रूप में संतुलन करने के लिए ये मध्यम मार्ग की बहुत जरूरी है। जीवन में अनेक अनेक दुख है, पीड़, चिंता है, तनाव है, उत्पीड़न है, अनेक अनेक तकलीफ है। वो तकलीफों को खत्म करने के लिए, वो समस्याओं से समाधान प्राप्ति करने के लिए ये मध्यम मार्ग की जरूरत है। ये मध्यम मार्ग महाकारुणिक तथागत बुद्ध दुख मुक्त मार्ग के रूप में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख मुक्त होना चाहते हैं तो ये मध्यम मार्ग में जाना चाहिए। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं
सारे प्राणियों के जीवन में अनेक अनेक दुखों से भरा हुआ है, ये सत्य है। जन्म होना दुख, जन्म होके बुढ़ापा आना दुख, जन्म होके वृद्ध होना दुख, बीमार होना दुख, मृत्यु होना दुख, प्रिय से विछोद होना दुख, प्रिय से संयोग होना दुख, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना दुख। संक्षिप्त में ये पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख, अनेक अनेक दुख से भरा हुआ है। ये पहला सत्य है, दुख आर्य सत्य। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दुख समुदय आर्य सत्य। यदि दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा बोले तो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा बोले तो हर चीज में ये पंच काम सुख भोग विलास करने की इच्छा। भव तृष्णा बोले तो इस दुनिया में बार बार जन्म होके अनेक सुख सुविधा भोगने की लालसा। और विभव तृष्णा बोले तो जन्म होने का ये कर्म बाकी है, फिर भी फिर से जन्म नहीं होगा या नहीं होना ऐसे सोचना, ये विभव तृष्णा। ये तृष्णा ही दुख का कारण है। ये दुख समुदय आर्य सत्य। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दुख निरोध आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। जहां सभी तृष्णा खत्म होता है वो निर्वाण, जहां सभी दुख खत्म होता है वो निर्वाण। निर्वाण पहुंच गया तो कोई भी दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई भी क्लेश बाकी नहीं रहेगा, विमुक्ति सुख प्राप्त होगा। इसे कहते हैं दुख निरोध आर्य सत्य। फिर ये दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख मुक्ति का मार्ग, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही ये मध्यम मार्ग कहते हैं। ये दुख मुक्ति के मार्ग, ये मध्यम मार्ग को ही शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। तो यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में आने वाले हर तरह के दुखों से मुक्त होने के लिए, जितने भी दुख है वो दुख के मूल कारण, मूल जड़ जो तृष्णा है, वो तृष्णा से मुक्त होने के लिए, और जो भी विमुक्ति सुख रूपी निर्वाण है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए जो तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग या शील समाधि प्रज्ञा, इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। दो अति मार्ग के बीच वाला जो मध्यम वाला मार्ग है, यही मध्यम मार्ग धम्म है। अभी ये जो मध्यम मार्ग को अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं या दुख मुक्ति का मार्ग कहते हैं, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 अंग से परिपूर्ण आर्य मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग है। तो 8 अंग वाला ये मार्ग क्या क्या है, क्या क्या ये 8 अंग है? तो इसमें आता है सम्यक दृष्टि, दृष्टि अच्छा होना, सही होना, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर रहना। फिर दूसरा आता है सम्यक संकल्प, सही संकल्प होना, हमेशा अच्छा संकल्प होना। तीसरा आता है सम्यक वाणी, ये वाणी जो है हमेशा अच्छा होना, गलत वाणी का प्रयोग न करना। चौथा है सम्यक कर्मांत, जो अपना कर्म है वो परिशुद्ध होना चाहिए, शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये सम्यक कर्मांत। 5वां है सम्यक आजीविका, जो हम जीने के लिए काम करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, वो
गलत नहीं होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। अनेक तरह से गलत काम करके जीविका नहीं करना चाहिए, ये सम्यक आजीविका। छठा है सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, प्रयत्न सही होना चाहिए। यहाँ सम्यक व्यायाम बोले तो मन की व्यायाम, मन में अच्छा है तो अच्छा है पहचान के उसको बढ़ाना, बुरा है तो बुरा है पहचान के उसको आने नहीं देना, खत्म करना। अच्छा आने वाला है तो अच्छा आने वाला है निश्चित रूप से आने देना, बुरा आने वाला है तो ये बुरा है आने नहीं देना। इस तरह से व्यायाम, एक्सरसाइज, प्रयत्न करना चाहिए। फिर आता है सम्यक स्मृति, सातवां। सम्यक स्मृति बोले तो स्मृति सही होना, जो भी हम स्मृति रखते हैं, होश रखते हैं, वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और आठवां है सम्यक समाधि, एकाग्रता होना चाहिए। ये चंचल मन को एकाग्र करना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, मगर सम्यक समाधि चाहिए, एकाग्रता भी सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये मछली खाने के लिए जो बकुला एक जगह एकाग्र करके बैठते हैं ना, उस तरह का नहीं, सम्यक समाधि होना चाहिए, ठीक उचित ये एकाग्रता होना चाहिए। तो इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग को ही शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में विभाजन किया है। अभी शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में देखा जाए तो शील अंतर्गत 3 अंग, समाधि अंतर्गत 3 अंग और प्रज्ञा अंतर्गत 2 अंग आता है। इस तरह 3, 3, 2 करके 8 ये अष्टांगिक मार्ग होता है। तो शील अंतर्गत कौन कौन सा ये अंग आता है? तो शील अंतर्गत आता है सम्यक वाणी, सही वाणी, सम्यक कर्मांत, परिशुद्ध कर्म और सम्यक आजीविका, सही जीविका। ये 3 शील अंतर्गत आता है। फिर सम्यक ये समाधि अंतर्गत, शील, समाधि, प्रज्ञा। समाधि अंतर्गत 3 अंग आता है। क्या क्या 3 अंग? सम्यक व्यायाम, ये चित्त के लिए सही प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, ये सही स्मृति रखना, उचित स्मृति रखना। तीसरा है सम्यक समाधि, सही रूप से ठीक तरह से एकाग्रता होना, सही समाधि होना। तो ये सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये समाधि के अंतर्गत आता है। शील के अंतर्गत 3 हो गया, समाधि के अंतर्गत 3 हो गया और प्रज्ञा अंतर्गत बाकी के 2 अंग आता है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि, सही धारणा, सही रूप से पहचानना, ये प्रज्ञा अंतर्गत आता है। और दूसरा है सम्यक संकल्प, जो संकल्प भी सही होना, ठीक तरह का संकल्प, ये सम्यक संकल्प भी प्रज्ञा अंतर्गत आते हैं। इस तरह शील में 3 अंग, समाधि में 3 अंग और प्रज्ञा में 2 अंग करके ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में भी विभाजन करते हैं। तो इस तरह ये दुख मुक्ति का ये मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। सारे तृष्णाओं को खत्म करने का मार्ग है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही शील, समाधि, प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए ये शील, समाधि, प्रज्ञा या आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग को हम
अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में भी पालन करेंगे तो हम भी सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, सभी तृष्णाओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं और जो विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को मध्यम मार्ग धम्म कहते हैं। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान सके, अच्छे से पहचान सके और व्यवहार में पालन करके आचरण में अभ्यास करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को खूब सार्थक बना सके, सफल बना सके, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं और धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आज हमने धम्म देशना सुन के जितना भी पुण्य किया, धम्म किया, इस पुण्य धम्म के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारे पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए शांत रूप से बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं किप्पमेव समेजतु सभे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसूयता आयु आरोग्ये सम्पाति सर्गसम्पातिमेव च अतो निब्बाण सम्पाति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग भी इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल देखते रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आप लोग बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं को जानने के लिए, समझने के लिए ये चैनल को एक साधन के रूप में, एक स्रोत के रूप में जरूर उपयोग कीजिए। यहाँ ढेर सारे धम्म के विषय में धम्म वीडियो संग्रहित है। आप लोग जब भी मौका मिले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों को जानने के लिए चैनल के धम्म वीडियो देखते रहिए।
ये जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है 2600 साल पुराना हो गया, फिर भी हमें अभी भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए ये जो धम्म देशना आप अभी देखें या बाद में देखें या कभी भी देखें, तब भी उतना ही आवश्यक रहेगा, तब भी उतना ही जरूरत रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध वाणी है, कभी पुराना नहीं होता। इसलिए आप लोग ये बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए धम्म वीडियो देखते जाइए, जो भी अच्छा लगे आप लोग अपनों को भी शेयर करते जाइए, और जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आए धम्म वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाइए। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए, आप लोग बुद्ध और उनके शिक्षाओं को अच्छे से जान सके, समझ सके, और कभी कोई भी विषय में धम्म देशना सुनना हो तो चैनल में जाके आराम से सुन सके, देख सके। उसके लिए हम यहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर ये धम्म देशना आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और आप लोग ये धम्म देशना सुन के थोड़ा भी अपने आचरण व्यवहार को परिशुद्ध करेंगे, शीलवान बनाएंगे, दानी बनाएंगे, ध्यानी बनाएंगे, तो हमारे धम्म देशना सफल हो गया, सार्थक हो गया, ऐसा हम समझ लेंगे। तो आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के हित कल्याणकारी धम्मों को, शिक्षा को, उपदेश को घर घर पहुँचाए। पुण्य कार्य में सहभागी बने, खुद भी पुण्य कमाए और लोगों को भी पुण्य अर्जन करने का मौका दे। जरूर पुण्य कार्य में सहभागी बने। साधु साधु साधु।